बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरिदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह विद्वान तो था, पर अत्यंत आलसी और लालची भी था। वह भगवान के नाम पर भिक्षा मांगकर जीवन बिताता था, लेकिन मेहनत करके कुछ कमाने का विचार उसने कभी नहीं किया। हरिदत्त को यह लगता था कि चूंकि वह एक ब्राह्मण है, इसलिए उसे बिना परिश्रम किए ही सब कुछ मिल जाना चाहिए। वह हमेशा सोचता कि कोई अमीर व्यक्ति आए और उसे धन, भूमि या गाय दान में दे दे, जिससे उसका जीवन संवर जाए। एक दिन गांव के एक सेठ ने, जो उसकी कथाएं सुनने आता था, उसे एक बकरी दान में दी। सेठ ने कहा, पंडित जी, ये बकरी बहुत ही उपयोगी है। इसका दूध रोज निकालना, घर में घी बनाना और पूजा में उपयोग करना, इससे आपको लाभ ही लाभ होगा। ने बकरी को बड़े प्रेम से लिया और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह सोचने लगा, यह बकरी तो मेरा भाग्य बदल देगी। इसके दूध को बेचकर मैं खूब धन कमाऊंगा। फिर मैं गाय खरीदूंगा, खेती करूंगा और बहुत बड़ा घर बनाऊंगा। हाँ, मैं अब राजा के जैसे रहूंगा। उसी समय गांव के पास के जंगल में 3 ठग रहते थे। उन्होंने हरिदत्त को बकरी के साथ जाते हुए देखा। ठगों ने सोचा, यह बकरी तो अच्छी मोटी है, क्यों न इसे किसी चालाकी से ले ली जाए। तीनों ठगों ने एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे एक एक करके रास्ते में हरिदत्त को भ्रमित करेंगे। पहले ठग ने आगे जाकर हरिदत्त से कहा, पंडित जी, आप इतने ज्ञानी हैं, फिर भी एक गधे को कंधे पर लेकर क्यों जा रहे हैं? हरिदत्त चौंका। यह गधा नहीं, यह तो बकरी है। ठग बोला, क्षमा करें, मुझे तो गधा ही दिख रहा है। यह कहकर वह चला गया। थोड़ा आगे जाने पर दूसरा ठग मिला। वह बोला, पंडित जी, आपने तो शेर के बच्चे को पकड़ा हुआ है, डर नहीं लगता क्या? हरिदत्त को थोड़ी चिंता हुई, लेकिन उसने बकरी को देखकर सोचा कि यह तो बकरी ही है। वह आगे बढ़ गया। अंत में तीसरा ठग मिला। उसने कहा, पंडित जी, आप तो बड़े धर्मात्मा हैं, फिर भी कुत्ते को कंधे पर क्यों ले जा रहे हैं? अब हरिदत्त घबरा गया। उसने सोचा, अगर 3 अलग अलग लोग इसे कोई और जानवर बता रहे हैं, तो जरूर कुछ गलत है। शायद यह कोई मायावी जीव है या कोई अपशगुन। यह सोचकर उसने बकरी को नीचे फेंका और भाग खड़ा हुआ। तीनों ठगों ने हंसते हुए बकरी पकड़ी और भाग गए। घर पहुंचकर हरिदत्त को बहुत पछतावा हुआ। काश मैंने उनकी बातों पर विश्वास न किया होता, तो आज मेरी बकरी होती। पर यह पछतावा ज्यादा दिन तक नहीं रहा। कुछ ही दिनों में वह फिर से लालच में डूब गया। एक दिन उसे एक सेठ ने पूजा करवाने के बाद कुछ सोने के सिक्के दिए। हरिदत्त बहुत प्रसन्न हुआ और सोचने लगा, इन पैसों से मैं खेत खरीदूंगा, फिर उसमें फसल उगाऊंगा, फसल बेचूंगा और बड़ा अमीर बन जाऊंगा। लेकिन जैसा कि उसका स्वभाव था, उसने मेहनत करना उचित नहीं समझा। उसने उन पैसों से खाने पीने की चीजें खरीद ली, कुछ दोस्तों को भोज दिया और कुछ दिन में सब खर्च कर डाले। न खेत रहा, न फसल, न पैसा। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने गांव वालों को उपदेश दिया, लालच एक ऐसी आग है जो आत्मा को जला देती है। जो बिना परिश्रम के फल की आशा करता है, उसे अंत में पछताना ही पड़ता है। हरिदत्त भी उस सभा में बैठा था। संत की बातें सुनकर उसे अपने जीवन की गलतियां समझ में आने लगी। उसने सोचा, अब और नहीं, अब मैं आलस्य और लालच छोड़कर मेहनत से जीऊंगा। ये थी हरिदत्त की कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।